अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, वीकेंड स्टार्ट भी हुआ और ख़त्म भी होने वाला है ऑलमोस्ट, जबकि पाकिस्तान में तो हो चुका है। अब मंडे मॉर्निंग होने वाली होगी, नहीं बल्कि रात के 12 बज रहे होंगे। इस वक्त मैं बैठ के अपनी वीडियो की जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज है हमारे यहाँ संडे की दोपहर, और कल सैटरडे था तो कल मेरे घर था दरसे कुरान की क्लास, क्योंकि मैंने सोचा कि ये बाबरकत महफिल मैं भी अपने घर में रखूँ। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन कुछ घर की मसरूफियत थी और कुछ जो है रिनोवेशन चल रहा था घर में, तो इस वजह से मैं नहीं रख पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैंने अपने घर में ये बाबरकत महफिल रखी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर सैटरडे को हमारे यहाँ दरसे कुरान होता है, और उसमें हमें बताया दीन इस्लाम के बारे में कुछ जो हम लोगों को बातें नहीं पता होती वो हम सीखते हैं और सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर अमल भी करें। तो हमारे यहाँ ये है कि 10-12 ख़वातीन का एक ग्रुप है जो कि हर सैटरडे को इकट्ठे होते हैं, और इस तरह से हम लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के मसले मसाइल भी सुनते हैं। कोई दीन के मुतालिक भी मसले मसाइल होते हैं, उस पर भी डिस्कस किया जाता है। और फिर एक छोटा सा खाने का अरेंजमेंट किया जाता है, और खाना खा के हम सब अपने अपने घरों को। तो हमारे यहाँ कोई लश पश किस्म के खाने नहीं होते, सादा सूदे किस्म के खाने होते हैं, और जो भी हो दाल सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मिल के खाते हैं। तो इस दफ़ा मैंने अपने घर रखा था और मैंने भी कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया, और मैंने सिर्फ ये है कि बकरे के पाए बना लिए थे, उसके साथ में कीमा मटर था और आलू बैंगन की सब्ज़ी। इसके अलावा मीठे में मैंने खीर तैयार कर ली थी, और मेरी दोस्त हैं वो लेके आई थी चिकन पास्ता, और एक लेके आई थी ढोकला और चाइना ग्रास का डिज़र्ट। तो यहाँ पर मैंने पाई की अपनी जो है तैयारी शुरू कर दी है, और मैंने लिए तकरीबन 4 पाउंड के करीब पाए, और ये बकरे के पाए हैं। और ये मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, जिसके अंदर मैंने 2 प्याज काट के डाल दी हैं, और उसको मैं गोल्डन सा कर लूँगी। तो मेरा जो है ये पाई बनाने का तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी सबको बहुत पसंद आया था। और ये देखें गोल्डन हो चुके हैं ये मेरे प्याज, और अब मैंने इनमें ये पाए डाल दिए हैं। और पाए मैं जो है लेके आई थी बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, और सब सिर्फ इसको वॉश करना होता है। जबकि पाकिस्तान में ये है कि आप जब लाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर आटा डाल के उसको अच्छी तरह मसल के उसके बाल वाल हटा के आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ट्रे बनी हुई होती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं। तो हम लोग बस लाते हैं, वॉश करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको पका लेते हैं। तो कम से कम ये आसानी है हमारे यहाँ। अब मुझे नहीं पता कि ये बकरे के कितने पाए थे, बस मैं ट्रे लेके आ गई थी और उसके ऊपर पाउंड लिखा हुआ था, और मैंने उसी हिसाब से बना लिए थे। और ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि मैं लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और पायों की जैसे आपको पता है कि एक हीक होती है, उसको ख़त्म करने के लिए इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको आप भूनें अच्छी तरह से, और तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको भूना था। और इसके अंदर फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और मैं दोबारा भून रही हूँ इसको। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा ये जो प्रेशर कुकर है छोटा है, जबकि ऐसा नहीं था, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। और मैंने जिस इसके अंदर पानी शामिल किया था उसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल ठीक थी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी बाकी के मसाले, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, और देगी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो ये सब मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था। और अब मैं ड्राई मसाला पीस रही हूँ, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून धनिया है साबित, और 1 टीस्पून के करीब अजवाइन, और ये जायफल का एक टुकड़ा। तो ये सब मिक्स करके मैं इसको पीस लूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह पीसने के बाद इस आधा शामिल करूँगी और आधा मैं बचा लूँगी, क्योंकि अगर कम होगा तो वो सही तरीके से पिसेगा नहीं। तो मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ी थी। तो आप ये अंदाजे से भी ये मसाले डाल सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें।
बस ये है कि नमक और मिर्च ज़रा देख के डालें। मैं ज़रा कम डालती हूँ मिर्चें, क्योंकि ऊपर से मैं इस पर हरी मिर्च भी सर्व करती हूँ। तो ये देखें, मेरा मसाला पिस चुका है, लेकिन ये जायफल अभी भी बाकी है और इसको मैं बाद में हामन दस्ते में कूट के दोबारा शामिल करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए, वरना इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं पिस रही थी। और ये देखें, मैंने दोबारा अपना ये ब्लेंडर चला दिया और उसको मैं पीस रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल, ये देखें अब कितना गोल्डन, कितना खूबसूरत कलर आ गया पायों का भून भून के। और अब मैं ये ड्राई मसाले इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी, पहले भी मैं आपको एक रेसिपी दे चुकी हूँ, वो डिफरेंट थी और ये डिफरेंट है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगी। बहुत मज़े के पाए तैयार हुए थे। तो टाइम की कमी की वजह से मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि पाए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और गलने के लिए तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और अब जितनी मुझे इसके अंदर ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, और फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर दे दूँगी। तो मेरा जो ये है, ये इंस्टेंट पॉट है और इसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता बनाते हुए। अगर मेरा दूसरा किस्म का जो प्रेशर कुकर है वो मैं यूज़ करूँ तो मुझे उसकी आवाज़ों से ही वहशत होने लगती है, क्योंकि वो बहुत शोर करता है और इसमें बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि कुछ पक रहा है या कुछ प्रेशर हो रहा है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको प्रेशर दे दूंगी, और आधे घंटे के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी कि गल चुके हैं कि नहीं, और फिर मैं इनको एक बड़े पतीले में निकाल लूँगी। तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और अब मैं इसके अंदर इसको मैं लगा रही हूँ प्रेशर। और ये देखें, ये इंस्टेंट पॉट है और बड़े आराम से ये हो जाता है, सील हो जाता है, यानी कि इसको लॉक कर देते हैं। ये देखें, मेरे आधे से ज़्यादा जो पाए थे वो गल चुके हैं। मैंने इसको पतीले में निकाल लिया। दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया था पकाने के लिए कि मैं खीर तैयार करूँगी। और आलू बैंगन को मैंने काट लिया है। मैंने इसमें तकरीबन 6 बैंगन लिए थे छोटे वाले और 3 आलू लिए थे। तो बैंगन को मैंने काट के इस तरह से फ्राई कर लिया है और इसके बाद मैं आलूओं को फ्राई कर लूँगी। और इसकी रेसिपी थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि एक अकेला बंदा होता है, काम ज़्यादा होते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने में ज़रा मुश्किल होती है। तो बस मैं ये आलू भी फ्राई करके निकाल लूँगी और बैंगन भी। लेकिन मुझसे ये गलती हुई कि मैंने बैंगन पहले फ्राई किए, आलू बाद में, जबकि मुझे पहले आलू फ्राई करने थे उसके बाद बैंगन, क्योंकि बैंगन ने अपने बीज निकाल दिए थे फ्राई होते हुए, तो वो आलूओं को लग गए थे। और इनको बस मुझे इतना ही फ्राई करना है कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और आलू भी मुझे इतने फ्राई करने हैं कि वो गोल्डन हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे 2 प्याज, तकरीबन प्याज ज़्यादा होने चाहिए। 2 प्याज को मैंने स्लाइस में काट के डाला, उसको गोल्डन किया। उसके अंदर मैंने 3 टमाटर डाल दिए थे, उनको भी अच्छी तरह फ्राई करके मैंने उसके अंदर डाला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर मैंने उसके अंदर ये आलू और बैंगन को जो फ्राई किया था ये डाला। और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के ये तैयार कर लिया था। और ये बहुत मज़े के बने थे और बिल्कुल झटपट ख़त्म हो गए थे, मुझे तो पता भी नहीं चला था कि ये कहाँ गए। और ये देखें, इस तरह से मैंने फ्राई करके निकाल लिया। मैं इसलिए आपको वर्बली इसकी रेसिपी बता रही हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वैसे दोबारा बना के दिखा दूँगी, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से और कुछ मैं भूल जाती थी, दूसरे कामों में लग जाती थी, तो मुझे याद नहीं रहता था कि मैं कैमरा ऑन कर लूँ। और एक अकेला बंदा होता है तो उसको घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, फिर बच्चों को भी देखना होता है, उनको नाश्ता खाना देना, फिर हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है, उनको खाना देना, फिर इस तरह से दावत की तैयारी करना खाने की। और ये देखें, ये तैयार हो गए हैं मेरे आलू बैंगन और कितने ज़बरदस्त और मज़े के लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। और ये मैंने भुने भुने से रखे थे, इनको मैंने शोरबा नहीं रखा था। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कीमा मटर की। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले तकरीबन 2 प्याज थी, उनको मैंने हल्का सा गुलाबी किया। फिर उसके अंदर मेरे पास 3 पाउंड के करीब कीमा रखा हुआ था। ये बीफ का कीमा, आप चाहें तो चिकन या मटन का भी ले सकते हैं। और ये जो है लीन था, यानी कि बग़ैर चर्बी के था ये कीमा। मैं कभी भी चर्बी वाला यूज़ नहीं करती। हाँ, अगर कबाब बनाने हो तो मैं वो यूज़ करती हूँ, वरना इस तरह से मैं कभी भी नहीं करती। और इसके अंदर फिर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल के अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये टमाटर। और हाँ, लहसुन अदरक डालना मत भूलिएगा, वो भी डाला हुआ है, जबकि आपको सामने दिख रहा होगा कि मेरा लहसुन रखा हुआ है पिसा हुआ, वो शामिल किया मैंने। और फिर अब मैं
के अंदर टमाटर शामिल करके इसको कवर कर दूंगी। जब ये गल जाएंगे तो फिर इसके अंदर मैं भूनते वक्त डालूंगी मटर, और मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्दी गल जाते हैं वो, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से मेरा ये आलू मटर भी हो जाता है तैयार। तो मैं आप लोगों को इसलिए जल्दी जल्दी रेसिपी बता रही हूँ क्योंकि ये जो है इतनी जल्दी तो खैर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन टाइम तो लगता ही है। और फिर 15 मिनट में मुझे आपको दोनों रेसिपियाँ बतानी थी। इसके अलावा मैंने बनाई थी खीर, तो खीर की भी मैंने पहले दूध बॉईल कर लिया था। उसके अंदर मैंने आधा कप के 2 लीटर के करीब दूध था, उसके अंदर मैंने आधा कप के करीब चावल को भिगो दिया था। फिर उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया। जब दूध में उबाल आ गया तो मैंने वो चावल शामिल किया और उसको अच्छी तरह पकाया। और जब वो अच्छी तरह उसका कचान निकल गई तो उसके अंदर मैंने कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया। और फिर उसके अंदर मैंने जब वो तैयार हो गई तो उसके अंदर जब हल्की सी नीम गर्म थी तो मैंने उसके अंदर खोया शामिल किया। खोए के बाद मैंने उसके अंदर अरके गुलाब शामिल किया और फिर उसको मैं इस तरह से कटोरियों में निकाल के ऊपर से बादाम पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। और ये भी बहुत मज़े की बनी थी और मैंने इसको इसलिए इंडिविजुअल रखा था कि एक एक कटोरी सबको दी जाए तो बड़ा मज़ा आता है। और आपको पता है कि खीर को अगर एक दफ़ा तोड़ दें, चम्मच लगा दें, तो अगर ना खाई जाए तो उसके अंदर से पानी निकल आता है, वो ख़राब हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं खीर बनाऊं तो इस तरह इंडिविजुअल रखूं ताकि उसी वक्त ख़त्म हो जाए। और ये ज़्यादा होती भी नहीं है, खा ली जाती है आराम से। और ये भी सबको बहुत पसंद आई थी माशाल्लाह, हर चीज़ सबको पसंद आई और फ़ौरन ख़त्म भी हो गई थी। और मेरी दोस्त बना के लाई थी ढोकला और साथ में चाइना ग्रास डेज़र्ट, और एक और दोस्त बना के लाई थी जनाब चिकन पास्ता, वो भी बहुत मज़े का था। सब लोगों ने वो भी बहुत शौक़ से खाया। तो हमारे यहाँ यही होता है कि कभी कोई बना के कुछ ले आता है, कभी कोई, तो ये नहीं होता है कि, और सादे खाने, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बिरयानियाँ और निहारियाँ और इस तरह की चीज़ें हों। तो मेरे पास तो पाए थे तो मैंने बना लिए, वरना मैं कोई चिकन की ही चीज़ बनाती। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा खाना, सबको बहुत पसंद आया। और ये जो है एक कुरान की जो क्लास होती है, ये हमें हर हफ्ते एक नया सबक देती है और कोशिश होती है कि इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर सीखें और उस पर अमल करें। मैं इतना बोली कि अब मैं थक गई हूँ बोल के। और मेरी दोस्तें भी मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। और हाँ, अगली जो इंशाल्लाह 1-2 वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साल मेरे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत गिफ्ट्स मिले, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे और अभी भी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि देखें मुझे कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले हैं। और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी कर रही हूँ, बाद में भी करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ नाम शेयर करती हूँ जो कि मुझे रेगुलर वे में कमेंट करते हैं, जिसमें इशाल एंड साद व्लॉग हैं, अल कुरान हैं, राशिद अलूफ़ी हैं, इमेजिनेशन डॉट इंट्यूशन हैं, और उसके अलावा अंबर जाफरी हैं, वो मुल्तान से हैं। अंबर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छे करती हैं। यासीन जट हैं। इसके अलावा जो भी नाम है इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में लूँगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जनाब चाय है जो कि मैंने तैयार कर ली थी, और ये मेरी दोस्त हैं, ये आई थी चाय बना रही हैं, ये अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये हर जगह बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती हैं माशाल्लाह से। हर जगह ये यानी कि खाना वाना अरेंज करना हो, कुछ भी करना हो, किसी को देना हो, तो ये ही करती हैं। तो जनाब ये हो गई थी चाय तैयार और हम दोनों पी रहे थे। उसके बाद हमारा ख़वातीन आ गई थी, दर्स शुरू हो गया था और हम लोगों ने उसके बाद दर्स सुना। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर उसके बाद पान भी खाए थे।
जी, तो हमारा दर्स ख़त्म हो चुका है, दुआ हो चुकी है और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। ये देखें, ये है खाना जो कि सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल और सादा खाना है। तो इसी तरह से हम लोग हर हफ्ते इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद ये जनाब पान का दौर चल रहा है और मैंने अपने बेटे को भेजा था पान के पत्ते लेने के लिए कि उसमें कत्था चूना लगा हुआ होना चाहिए। वो इस तरह से सादा पान उठा के ले आया था। खैर ये भी बुरे नहीं थे, इन लोगों ने तो खैर खा ही लिए थे सब ने। और बाकी का सामान जो मेरा अपना है घर में, मैंने पानदान का इस तरह से सामान रखा है। जो भी मेरे घर आता है मैं उसको ज़रूर सर्व करती हूँ, जबकि मैं खुद नहीं खाती, लेकिन मैंने मेहमानों के लिए रखा हुआ है। और इन लोगों को भी पता है कि जब मेरे यहाँ दर्स होगा तो पान लाजमी होंगे, तो इनको सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का, क्योंकि आती जाती रहती हैं और पान खाती रहती हैं। तो चलें, यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त।